बॉलीवुड में एंट्री मारी, सलमान पे दबाव बनाया, बदले में बाबा सिद्दीकी की जान लिया। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है, इसके ऊपर लाइव स्ट्रीम और प्राइम टाइम पे इस चैनल पे दिखाया जा रहा है। अभी मैं महाराष्ट्र एयरपोर्ट से, बॉम्बे के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैं आ रही थी और एक बुक के एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक किताब की एक स्टोर थी और उसमें से मैंने ये किताब उठाई। जबरदस्त। ठीक, संस्कृत में लिखा हुआ है, बड़ी मुश्किल से मैंने ट्रांसलेट किया है। बिश्नोई समाज की कहानी। बिश्नोई समाज की महिलाएं काले हिरण को अपनी छाती का दूध पिलाया करती थी, जो बच्चों को पिलाया जाता है। जो माँ 9 महीना पेट में रख करके बच्चा जन्मती है, उसको अपनी छाती का दूध पिलाती है। और बिश्नोई समाज की महिलाएं हिरण को और काले हिरण को पूजती भी थी और उनके बच्चों को, हिरण के छोटे छोटे बच्चों को अपनी छाती का दूध पिलाती थी। यानी एक साइड पे पत्तों को भी बहुत एहतराम रिस्पेक्ट दी जाती है, जानवर को भी बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि उसी कम्युनिटी का इंसान किसी की जान ले सकता है। एक तरफ बहराइच में राम गोपाल शर्मा मिश्रा की मौत इसलिए की जाती है क्योंकि वो एक हरा झंडा उतार करके भगवा झंडा लहराता है और मुसलमान उसकी छाती में 35 गोलियां दागते हैं, उसके नेल्स को प्लास से उखाड़ते हैं, उसके नाक के अंदर वायर, नंगी वायर डाल करके करंट डाल देते हैं। तो एक हरे झंडे के लिए इतनी सख्त सजा दी जा सकती है, तो क्या काला हिरन जिसको पूजता है बिश्नोई समाज, क्या उसके लिए उसका गुस्सा वाजिब नहीं है? बिश्नोई समाज ने 1730 से सहा है और मैं भारत की पुत्री होने के नाते बहुत शर्म महसूस करती हूँ कि हमने अकबर को पढ़ा, हमने बाबर को पढ़ा, हमने औरंगजेब को पढ़ा, हमने शाहजहां की अश्लीलता पढ़ी, बेहूदगी पढ़ी, औरंगजेब के तलवार को पढ़ा, हमने बाबर के कई कई मंदिरों के तोड़ने की कहानियां हमने पढ़ी, लेकिन हमने बिश्नोई समाज को नहीं पढ़ा। काला कोट पहनने के बाद और संविधान की किताब हाथ में लेने के बाद जो गैंगस्टर है वो गैंगस्टर है और न्यायपालिका उसको अगर फांसी की सजा देगी तो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, वो है लॉरेंस बिश्नोई। वहाँ के सारे मीडिया चैनलों पे, सारे न्यूज़ चैनलों पे सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा है, वो है लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान, बाबा सिद्दीकी। क्यों मारा बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई ने और सलमान खान के पीछे क्यों पड़ा है? और जितने भी यूट्यूबर हैं, वहाँ के इन्फ्लुएंसर है, सिर्फ इसी पे वीडियो बना रहा है और यही ट्रेंडिंग टॉपिक है अभी कुछ दिनों से। लॉरेंस बिश्नोई कौन है? लॉरेंस बिश्नोई, कुछ लोग वहाँ पाकिस्तान में लॉरेंस बिश्नोई को भगत सिंह बता रहे हैं, कुछ लोग कुछ जो अपनी राय दे रहे हैं, पर लेकिन लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज का इतिहास क्या है, उनके संघर्ष की कहानी क्या है, लॉरेंस बिश्नोई की ऐसी मेंटलिटी क्यों बनी, क्यों मार रहा है वो सलमान खान और ऐसे कई लोगों को, और क्यों पड़ा है सलमान खान के पीछे, जानेंगे उसके पीछे की जो मेंटलिटी है, उसका पीछे एक बहुत लंबा इतिहास है दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो है शोएब चौधरी और इंडिया की नाजिया इलाही खान का। चलिए दोस्तों जानते हैं वीडियो में। मुझे लगता है कि जो लोग लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर बोल रहे हैं, जो लोग लॉरेंस बिश्नोई को बहुत बुरा बोल रहे हैं, बहुत खराब बोल रहे हैं, उनको एक बार बिश्नोई समाज के बारे में सुनने और समझने की बहुत जरूरत है। अभी मैं महाराष्ट्र एयरपोर्ट से, बॉम्बे के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैं आ रही थी और एक बुक के एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक किताब की एक स्टोर थी और उसमें से मैंने ये किताब उठाई। जबरदस्त। ठीक, संस्कृत में लिखा हुआ है, मुझे बड़ी समझ मुश्किल नहीं से आया। हाँ, बड़ी मुश्किल से मैंने ट्रांसलेट किया है। बिश्नोई समाज की कहानी। मैंने उसको उठाया और पूरे फ्लाइट पर मैं उसको पढ़ती रही, काफी लंबी फ्लाइट थी मेरी। 1730 में हम सबसे पहले जाएंगे और बिश्नोई समाज को बहुत गौर से सुनना है सबको। बिश्नोई समाज को पहले हमको समझना पड़ेगा और तब लॉरेंस बिश्नोई पर कोई जजमेंटल स्टेटमेंट पास करना या ना करना ये देखने वाले और सुनने वाले की ऊपर है। ठीक है। बिश्नोई समाज की का एक खेजड़ी पेड़, 1730 की कहानी है, सच्ची कहानी है जो राजस्थान में हुई थी। 1730 में एक राजा को लकड़ियों की कुछ जरूरत थी राजस्थान में और वो उस राजा ने अपने लोगों से कहा कि लकड़ियां कम पड़ गई हैं और लकड़ियां लेकर के आओ। और राजस्थान जैसे जगह जहां पर पानी नहीं होता था, जहां पर पूरा बालू होता था, पूरा रेगिस्तान होता था, वहां पर एक खेजड़ी का पेड़ था और उस खेजड़ी के पेड़ को राजा के लोग चले गए काटने के लिए। जैसे ही अमृता देवी, जो खेजड़ी के पेड़ की पूजा किया करती थी, जो उसको पवित्र मानती थी, वो पूरा गांव खेजड़ी के पेड़ का, बिश्नोई समाज उस खेजड़ी के पेड़ का पूजा किया करता था और चारों तरफ सिर्फ बालू और रेगिस्तान हुआ करता था, पर वो खेजड़ी का पेड़ लहलहा रहा होता था।
जब राजा के लोग उस खेजड़ी के पेड़ को काटने के लिए गए तो बिश्नोई समाज के 363 लोगों का गला कट गया, लेकिन अमृता देवी ने वो खेजड़ी का पेड़ काटने नहीं दिया। बिश्नोई समाज जिस चीज को पूजनीय मानता है, बिश्नोई समाज जिस चीज की पूजा करता है, बिश्नोई समाज जिस चीज को आदरणीय मानता है, बिश्नोई समाज जिस चीज को प्रिय मानता है, बिश्नोई समाज जिस चीज को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम और माथे पर रखता है, उसको वो कटने नहीं देता, उसको वो कटने नहीं देता। अब बात आती है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे मजहब वाले लोग हैं जो छोटी छोटी बात पर इंसान का गला काट देते हैं, जो जश्न और खुशी और त्योहार मनाने के लिए जानवर काट देते हैं। पर बिश्नोई समाज के जो गुरु हुआ करते थे वो पत्तों को भी बहुत प्यार से उसमें पानी दिया करते थे, सुबह की ओस को ना नर्म हाथ से उसको पोंछा करते थे, फूल को तोड़ने से पहले पहले उससे बातें किया करते थे बिश्नोई समाज के लोग। उस फूल को तोड़ने से पहले ये समझाते थे फूल को कि तुम मुरझा जाओगे इसलिए हम तुमको तोड़ रहे हैं। बिश्नोई समाज के जो गुरु हुआ करते थे वो पानी से, पत्तों से, जानवर से बहुत मोहब्बत किया करते थे। बिश्नोई समाज की महिलाएं काले हिरण को अपनी छाती का दूध पिलाया करती थी, जो बच्चों को पिलाया जाता है। जो माँ 9 महीना पेट में रख करके बच्चा जमती है उसको अपनी छाती का दूध पिलाती है। और बिश्नोई समाज की महिलाएं हिरण को और काले हिरण को पूजती भी थी और उनके बच्चों को, हिरण के छोटे छोटे बच्चों को अपनी छाती का दूध पिलाती थी। नाज़ी जी, एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा, मतलब ये मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, देखने वालों में से भी कुछ लोगों के माइंड में शायद आया हो। एक साइड पे आपने ये बोला कि भाई ये जो बिश्नोई समाज है बहुत, यानी जो आपने बातें की उसका मतलब ये है कि बहुत रहम दिल, बहुत नरम दिल है, जो जानवरों से बहुत मोहब्बत करते हैं, जो पत्तों से, पौधों से बहुत मोहब्बत करते हैं। दूसरी साइड पे उसी समाज के, उसी मतलब जो कम्युनिटी है बिश्नोई कम्युनिटी, उसमें एक ऐसी पर्सनैलिटी सामने पैदा होके सामने आ रही है कि जो कि जिसके मुताबिक, मतलब खबरों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला इधर उधर जितने भी नाम है उसे उड़ा दिया, उसे उड़ा दिया। यानी एक साइड पे पत्तों को भी बहुत एहतराम रिस्पेक्ट दी जाती है, जानवर को भी बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि उसी कम्युनिटी का इंसान किसी की जान ले सकता है? तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि वो जी ये अब वो कहानी भी खोलती हूँ मैं, जी अब वो कहानी भी खोलती हूँ। ठीक है। लॉरेन बिश्नोई कुछ लोगों की नजरों में हीरो है, कुछ लोगों की नजर में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नए ईरा का के भगत सिंह है। मैं नहीं मानती। ठीक है। भगत सिंह पूजनीय है, भगत सिंह आइडियल है, भगत सिंह के चरणों पर हम फूल चढ़ाते हैं। और मेरी नजरों में, मेरे मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन, हम जिनके चरणों पर फूल चढ़ाते हैं, हम जिनको पूजते हैं, हम उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कुछ लोगों की नजर में वो गैंगस्टर है, लेकिन 3 अक्टूबर 1996 निहाल चंद बिश्नोई जो बीकानेर के रहने वाले थे, एक अंधेरी रात को उनको पता चला कि गोली चलने की आवाज आ रही है और वो दौड़े भागे अपने लोगों को लेकर के जाते हैं और उनको बिल्कुल समझ में आ जाता है कि जरूर कोई ना कोई शिकारी आया है और काले हिरण को मारने आया है। काले हिरण के एक बच्चे को बचाने के लिए निहाल चंद बिश्नोई पूरे लहू लुहान हो जाते हैं और छातियों पर गोलियां लेते हैं, शिकारियों के छातियों पर, और कुछ ही लम्हे के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। पर उस घटना को देख करके जो शिकारी आते हैं वो वापस नंगे पैर दौड़ते हैं अपनी जीप में रिटर्न। 1996 के आखिरी में निहाल चंद बिश्नोई के परिवार को सूर्य चक्र से नवाजा भी गया, जो भारत की सरकार ने नवाजा था। निहाल चंद बिश्नोई हालांकि आर्मी से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने काले हिरण और हिरण के बच्चों की जान बचाई थी वो एक बहुत ही सराहनीय बात थी। और भारत की सरकार को ऐसा लगा कि सूर्य चक्र से निहाल चंद बिश्नोई को बिल्कुल ही नवाजना चाहिए और भारत की सरकार ने नवाजा। अब आती है एंट्री लॉरेन बिश्नोई की। 1998, क्योंकि मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि 1993 की पैदाइश है लॉरेन बिश्नोई की, और 1998 में एक फिल्म आती है हम साथ साथ हैं, जिसकी शूटिंग होती है जोधपुर में, और वहीं के आसपास गांव का हमारा लॉरेन बिश्नोई। ठीक है। लॉरेन बिश्नोई बचपन में 1998 में वो मात्र 5 साल कुछ महीने का था, और अचानक से उसको अपने गांव में पता चलता है कि सलमान खान जो है वो पास के गांव जोधपुर में आए हैं अपनी पूरी क्रू टीम के साथ हम साथ साथ की शूटिंग करने के लिए। बच्चा लॉरेन बिश्नोई बहुत खुश होता है कि सलमान खान आए हैं, सलमान खान शूटिंग करने आए हैं, हम भी जाएंगे अपने पिताजी के साथ, अपनी माता के साथ देखने के लिए, अपने परिवार वालों के साथ देखने के लिए। और वो खुशी आधी अधूरी रह जाती है कि लॉरेन बिश्नोई के पिता और उनके पूरे घर वाले बहुत मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उसी शूटिंग के दौरान में
सलमान खान अपनी जीप लेकर के निकलते हैं और एक काले हिरण को मार गिराते हैं, क्योंकि उनको खुशियां मनानी होती हैं, क्योंकि उनको शराब पीना होता है, तो हिरण के गोश्त के साथ पीना होता है। अच्छा। और वहां से एक बच्चे के दिमाग में ये बात आती है, 1730 की कहानी जो नाना नानी ने सुनाया, फिर 1996 की कहानी जो माता पिता ने सुनाया, और फिर 1998 की कहानी जो लॉरेंस बिश्नोई ने बचपन में अपनी आंख से खुद ही देख लिया कि ये लोग, और खास करके एक खास मजहब वाले लोग, अपने त्यौहार, अपनी खुशी, अपना जलसा, अपना जुलूस, अपनी मजलिस, अपनी अपनी तकरीर, हर चीज के बाद अपनी खुशी को पूरा करने के लिए किसी ना किसी जानवर को काट ही देते हैं, मार ही देते हैं। मुझे अब एक बात बताएं शोएब, कि एक तरफ बहराइच में रामगोपाल शर्मा मिश्रा की मौत इसलिए की जाती है क्योंकि वो एक हरा झंडा उतार करके भगवा झंडा लहराता है, और मुसलमान उसकी छाती में 35 गोलियां दागते हैं, उसके नेल्स को प्लास से उखाड़ते हैं, उसके नाक के अंदर वायर, नंगी वायर डाल करके करंट डाल देते हैं। तो एक हरे झंडे के लिए इतनी सख्त सजा दी जा सकती है, तो क्या काला हिरण जिसको पूजता है बिश्नोई समाज, क्या उसके लिए उसका गुस्सा वाजिब नहीं है? अच्छा, उसके लिए भी गुस्सा वाजिब है। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जो वो कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई वो सही है। क्राइम इज क्राइम, मैं नहीं यही करना चाहिए, मैं यही नहीं पूछना चाह करना रहा था कि चाहिए। आप मतलब ये मेरा इस वीडियो को करने का मकसद ही ये है कि मैं दोनों साइड की ओपिनियन क्लियर कर सकूं। मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं, जैसे इस साइड पे लोग ये कह रहे हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई जो है गलत कर रहा है, कुछ लोग, बहुत से लोग ये कह रहे हैं, आपने भी बोला कि भाई वो अपने समाज को या इस तरीके से वो अगर कर रहा है तो बेहतर कर रहा है। मैं कह रहा था, लेकिन आपकी इसके ऊपर क्लियर कट क्या ओपिनियन है जो आपने दी? मैं चाहता हूँ फिर एक दफा अगर रिपीट कर दें कि आपकी लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से क्या ओपिनियन है। मतलब आप उसे सपोर्ट कर रही हैं, उसके काम को सपोर्ट कर रही हैं, या फिर नहीं सपोर्ट कर रही? काला कोट पहनने के बाद और संविधान की किताब हाथ में लेने के बाद जो गैंगस्टर है वो गैंगस्टर है, और ठीक है, न्यायपालिका उसको अगर फांसी की सजा देगी तो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक कोई है। आपत्ति नहीं है। लेकिन जब अगर कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करता है तो उसके इतिहास को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शोएब आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं और मैं भी। उसके इतिहास को जानना बहुत जरूरी होता है। जब कोई हिट एंड रन का केस आता है तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है? देखो, सबसे पहले पता करो कि वो पीकर तो नहीं है, ठीक है। दारू तो नहीं पीता हुआ है। अगर कोई अपनी माँ को मारता है तो सबसे पहले ये पूछा जाता है क्या इसका बचपन का कोई हिस्ट्री है, क्या पिता भी मारते थे, क्या अब्बा भी मारते थे, क्या, है ना? हमें अगर कहीं पर खुजली होने लगती है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या पूछता है? आपके मम्मी को भी होता था, आपके पापा को भी होता था, शुगर होता है तो सबसे हिस्ट्री पहले चेक की पूछा जाती जाता है घर में किसको है, हिस्ट्री बताओ। तो इसलिए मैंने अभी हिस्ट्री बताई है। मैं उसको समर्थन नहीं कर रही हूँ लॉरेंस बिश्नोई को, लेकिन उसके गुस्से की वजह बता रही हूँ कि एक खास मजहब वाले एक हरे झंडे के लिए 35 गोलियां दागते हैं हिंदू के सीने में। तो लॉरेंस बिश्नोई ने 1730 से सहा है, बिश्नोई समाज ने 1730 से सहा है, और मैं भारत की पुत्री होने के नाते बहुत शर्म महसूस करती हूँ कि हमने अकबर को पढ़ा, हमने बाबर को पढ़ा, हमने औरंगजेब को पढ़ा, हमने शाहजहां की अश्लीलता पढ़ी, बेहूदगी पढ़ी, औरंगजेब के तलवार को पढ़ा, हमने बाबर के कई कई मंदिरों के तोड़ने की कहानियां हमने पढ़ी, लेकिन हमने बिश्नोई समाज को नहीं पढ़ा, जो ये बताता है कि मजबूरी क्या होती है, जो ये बताता है कि माफी क्या होती है, जो ये बताता है कि 363 लोगों ने बलि दे दी अपनी एक पेड़ को बचाने के लिए, जो ये बताता है कि सहा किसको जाता है। जो बिश्नोई समाज की कहानी हमें बहुत बचपन में पढ़नी चाहिए थी, वो आज मैंने पढ़ा 5 घंटा फ्लाइट पर, आज मैंने पढ़ा, मुझे अफसोस हो रहा है। ठीक है नादिया जी, ये आपको अगर स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, सिर्फ नाम लिखेंगे, सिर्फ इंडिया की न्यूज नहीं, ये आपको इंडिया के न्यूज चैनल, पाकिस्तान के न्यूज चैनल, ये देख रही हैं आप, उर्दू में बकायदा तौर पे ये लिखा है, पाकिस्तान के न्यूज चैनल पे ये बकायदा जिक्र किया जा रहा है। वो कुछ लोग ये कह रहे हैं दी हिंदू डॉन, कुछ लोग कह रहे हैं सलमान खान को कत्ल की धमकी, यानी कि पाकिस्तान में जो दिया गया। फिर इसके अलावा कुछ लोग ये कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई नेक्स्ट दाऊद इब्राहिम, ये चीज की जा रही है। इवन पाकिस्तान से भी बहुत से लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप कि लॉरेंस बिश्नोई इस टाइम सिर्फ इंडिया का टॉपिक रह गया या इंटरनेशनल? अमेरिका ने भी ये बोल दिया, कनाडा की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई, पाकिस्तान में मैं आपको ये सबूत दिखा सकता हूँ। मतलब ये पाकिस्तान का, और ये कोई छोटा चैनल नहीं है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया, जो लोग पाकिस्तानी चैनल्स देखते हैं उन्हें आइडिया होगा। और ये पूरी लिस्ट है, आप देखेंगे ये पूरी लिस्ट है, जिसमें ये देखें, ये भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैनल है, ये आप देख रही होंगी, ब्रेकिंग न्यूज। सलमान खान की गाड़ी पर हमला, हाँ, मुझे और उर्दू यानी नहीं वो आती। गलत भी और झूठ भी सब कुछ है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इसके अंदर हमें भी इशू आता है।
क्या कहना चाहेंगी इस टाइम लॉरेंस बिश्नोई का दबदबा हो? क्या आपको लगता है कि पूरी दुनिया में कि जी कोई एक हिंदू जाग उठा है, वो हिंदू जिसके बारे में पाकिस्तान में हमें हिंदुओं के बारे में जो बताया जाता है, देखने वाले कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जो मैंने सीखा समझा सुना मैं तो वही शेयर कर रहा हूँ कि भाई हिंदू समाज जो है बहुत बहुत जो है ना वो लड़ते नहीं है, लड़ाई से दूर रहते हैं, वो माइंड से गेम करते हैं, माइंड से जंग करते हैं। लेकिन उसी समाज में से अगर लॉरेंस बिश्नोई आ रहा है जो ओपनली कहता है, और बड़ी बात यह कि ओपनली कहता है हाँ भाई ये हमारी गैंग ने किया या ये हमारे लोगों ने किया, यानी एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखता है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नॉन स्टॉप मुझे 5 मिनट दीजिएगा, नॉन स्टॉप। ठीक है। आपने अभी हिंदू समाज की बात कही, हमारे हमारे हिंदू समाज में जो है ना, अस्त्र और शस्त्र दोनों की बात कही गई है। अच्छा। भगवान राम अगर वनवास पे गए तो उन्होंने रावण का भी वध किया। कृष्ण कन्हैया जो बांसुरी वाले से जाने जाते हैं, उन्होंने महाभारत भी कर लिया। तो जब जब बात अपने अपने धर्म की आती है, अपने धर्मा की आती है, अपने घर की बहु बेटियों की आती है, तो हिंदू अस्त्र और शस्त्र दोनों की जुबान जानते हैं। ठीक है। शिवाजी महाराज जिन्होंने पेट फाड़ दिया था अफजल खान का, पेट फाड़ दिया था, मुगल का आखिरी चश्मा चिराग था अफजल खान, उसका पेट फाड़ दिया था शिवाजी महाराज ने। राजपूत के महाराजाओं की कई कहानियां हैं जिन्होंने बताया था मुगलों को कि हमें कमजोर मत समझना, हम मौका देते हैं, हम तुमको चांस देते हैं कि संभल जाओ, सुधर जाओ, संभल जाओ, सुधर जाओ। लेकिन अगर तुम बिल्कुल नहीं सुधरने का मतलब जिद पकड़े हुए हो, तो फिर हम तुमको बताएंगे कि मेरे वेदों और ग्रंथों में अगर अस्त्र है तो शस्त्र भी है। अब आती है बात कि आपने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को अभी पूरे वर्ल्ड में उसका नाम चल रहा है। जी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की पैंट क्यों गीली हो जा रही है लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनने से, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन ऐसा है कि नहीं? पाकिस्तान के आतंकवादियों, लेट मी कंप्लीट, पाकिस्तान के आतंकवादियों को पजामे में सुसु क्यों हो जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनने से, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ भाई। उसकी जो बात है वो क्रिस्टल क्लियर है, उसको सलमान खान से प्रॉब्लम है, उसने बता दिया है, बाकी तो उसने कुछ नहीं बोला है, वो जो करता है वो एक्सेप्ट करता है। वो दाऊद इब्राहिम जैसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दाऊद इब्राहिम हिजड़ा है, दाऊद इब्राहिम पर्दे में छुप करके वार करता है, दाऊद इब्राहिम कभी ये बोलता नहीं है कि मैंने किया। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई पक्का मजबूत मर्द है, वो अगर कुछ करता है तो पुलिस खोजती ही रहती है और वो पहले ही बोल देता है कि भैया इतना खोजो मत, मैंने किया है, वो बोल देती है। ठीक है। और मैंने किया है। अब आती है तीसरी बात, जी। सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब आती है सलमान खान की बात। कल 2 दिन पहले उसने 2 करोड़ की बुलेट प्रूफ कार खरीदी, Y+ सिक्योरिटी। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ऐसे ऐसे अश्लील, बेहुदा, बदतमीज, चर्ची, गंजड़ी सलमान खान को और जिहादियों को पालने वाले सलमान खान को और आतंकियों को और मुफ्ती तारिक जमील के स्लीपर सेल और हनी ट्रैप की लड़कियों को पालने वाले सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी सरकार ने दिया ही क्यों है? सबसे पहला सब 2 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदा है डर के मारे, क्योंकि फटी पड़ी है अभी सलमान खान की, पैंट गीला हो चुका है, ऐसे ऐसे करके चलता था, ऐसे ऐसे करता था, आज फट गई एक छोटे से बच्चे को देख करके। क्योंकि 1998 में जब वो शूटिंग करने गया था तो लॉरेंस बिश्नोई 5 साल का था। अच्छा। अब मेरा सवाल यहाँ पर आता है कि 2 करोड़ की गाड़ी खरीदने से बेहतर ये नहीं होता कि राजस्थान जाता, बिश्नोई समाज के मंदिर में बैठता, माफी मांगता और 2 करोड़ रुपया बिश्नोई समाज के गरीब लोगों को देकर चला आता, कर लेता ये। लेकिन इसमें एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये मैंने कमेंट बॉक्स में देखा है, अपने भी और दूसरी वीडियोस जो लोग मतलब प्रोग्राम कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से, कि अगर लेट्स सपोज सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई की बात मान लेता है तो फिर ऐसा होगा कि भाई कल को कोई भी किसी को भी कह देगा कि भाई मेरी ये बात है, इस पे ऊपर माफी मांगो, सॉरी करो, अदरवाइज मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्या ये इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब अगर ऐसा होता है। नहीं शोएब, देखिए इल्जामात मेरे ऊपर भी कि भाई सलमान खान ने एक दफा ये किया था तो इसके ऊपर आप माफी मांग ले, नहीं तो मैं वो तो फिर ये गेम एक चल पड़ेगी। नहीं शोएब, इसमें भी 2 बातें। एक बात है जो बहुत डिटेल में सुनना चाहिए और पेशेंस से सुनिए जी। सलमान खान एक बहुत ही अश्लील, बेहुदा और बदतमीज एक्टर है, ठीक है, पहला तो ये हो गया। और दूसरा ये हो गया, देखिए मेरे ऊपर भी बहुत सारे इल्जामात लगे थे कि मैंने इस्लाम के खिलाफ बात किया है ना, देखा था बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, लेकिन मैंने किया नहीं था तो मैंने उसको प्रूफ कर दिया, कोर्ट के अंदर भी किया और कोर्ट के बाहर भी किया, इसलिए मैंने माफी नहीं मांगी। लेकिन अगर मैंने किया होता तो मैं डेफिनेटली माफी मांगती, हर हाल में माफी मांगती, 1 लाख बार माफी मांगती।
1 लाख बार माफी मांगो। ये उन लेकिन लोगों ये के नहीं था। ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो मुझे भी ये कहते हैं कि जी ऐसी औरत को बिठा लेते हो जो कि ऐसा बात करती है वैसी बात करती है। वो अभी भी वो ये ओपनली कह रही है कि भाई पहले नंबर में मैंने आज तक कुछ ऐसा बोला नहीं, और अगर बोला भी है तो मैं माफी मांग लेती हूँ, डेट्स इट। मैं कहता हूँ नादिया जी इस तो बात पर आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और मुझे भी इस चीज के अब बात की जरूरत है कि भाई अगर मेरे मुंह से कभी कोई ऐसा निकल जाता है, कोई बात ये नहीं मजहब को लेके, ओवरऑल किसी का भी दिल दुखता है तो भाई मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। और क्या नादिया जी माफी मांगने वाला छोटा हो जाता है? नहीं, हमारे इस्लाम के हिसाब से तो माफी मांगने वाला बड़ा है, जबरदस्त। माफी मांगने वाला बड़ा है, माफ करने वाला बड़ा है। ये तो भाई हमारे हमारे सुन्नत रसूल में आता है। बताइए। अब आती है बात कि सलमान खान अभी तक दाऊद इब्राहिम का जो उसका जो लिंक था और जो दबदबा था उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। अब आती है तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसने एक बार दारू पी करके बहुत सारे गरीबों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी, हाँ ये भी हमने जिस सुना। जिसमें भी जिसमें भी बड़ा तोड़ जोड़ कर करके बड़े बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने उसको बचा लिया था, ठीक है। अब ये हिरन वाले मामले में सलमान खान पहले ही कोर्ट को बोल चुका है कि उसने गोली नहीं चलाई थी। जी बिल्कुल। अब अगर वो लॉरेन बिश्नोई से माफी मांगता है तो कहीं ना कहीं वो कोर्ट के केस में फंस जाता है कि गोली उसने चलाई थी। लाई है, हाँ ये भी ये एक वो अच्छी माफी बात। नहीं मांग रहा है। अगर कोर्ट का मसला नहीं होता तो सलमान खान की जिस हिसाब से पतलून अभी गीली है, जिस हिसाब से उसकी फटी पड़ी है, वो बैठ करके माफी मांग लेता। लेकिन अब हो क्या गया है सलमान खान के लिए, इधर कुआं उधर खाई और बीच में फंस गया सलमान भाई, ये हो गया है। ठीक है अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ जी। कि बहुत अच्छा हुआ है कि लॉरेन बिश्नोई ने ये चैप्टर खोला है और ये चर्चा छेड़ी है। अच्छा। अब क्या होगा कि भारत के सभी लोगों को बॉलीवुड मुस्लिम एक्टर माफिया गैंग समझ में आएगा, माफिया गैंग समझ में आएगा और खुल करके सबके सामने आएगा कि अब तक किन किन एक्टर और एक्ट्रेस का लिंक जो है वो दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है, और महाराष्ट्र में रहने वाले किन किन नेताओं का लिंक जो है वो अब तक दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है, और दाऊद इब्राहिम का पैसा कहां कहां किन किन फिल्मों में लगा हुआ है ये भी खुल करके सामने आ जाएगा। दोस्तों वीडियो लंबा ज़रूर था, लेकिन अगर आपने इसे पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे क्यों पड़ा है। और बिश्नोई समाज का इतिहास भी हम जान चुके हैं, बहुत गजब का इतिहास है दोस्तों। ऐसा समाज जो पेड़ों के लिए, जानवरों के लिए जान तक देने के लिए तैयार, उन्हें बचाने के लिए, और इतना गजब का संघर्ष जिन्होंने अपने सर कटा लिए एक पेड़ को बचाने के लिए। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई को लेकर? क्या लॉरेंस बिश्नोई जो करना चाहता है क्या वो सही कर रहा है? जैसे उसने बाबा सिद्दीकी को मारा, मूसावाला को मारा, इसके पीछे क्या कारण था दोस्तों आप पहले भी जान चुके हैं। तो दोस्तों आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में दीजिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।